ये तो हमने सुन ही लिया है ऑलरेडी कि पीएलआई में डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक साइड में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बैंक्स भी है, क्योंकि पीएलआई का मैट्रिक्स कुछ इस हिसाब से है कि अगर आप देखेंगे तो एसबीआई में हो सकता है कि आपको पीएलआई जो है 8 लाख मिल जाए, और आपको सेम केस में पीएनबी के केस में वो पीएलआई हो सकती है कि आपको 6 लाख मिले, और सिमिलर लाइंस पे कैनरा बैंक में वो पीएलआई आपको हो सकता है 4 लाख मिले। मैं बात कर रहा हूँ स्केल 4 एंड अबव की। सभी लोगों ने इस पे चर्चा की भाई स्केल 4 की पीएलआई इस प्रकार से उस प्रकार से। हम इस वीडियो में पूरा पीएलआई कैलकुलेटर देख के सामने ही डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के एंड तक आपको पूरा पीएलआई कैलकुलेटर समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है और पीएलआई काम कैसे करती है। इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, हम इसमें मैट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीएलआई मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे कि मिलती कैसे कैसे है और किसको कितनी पीएलआई मिल रही है, और लास्ट में एक सिनेरियो कंपैरिजन भी करेंगे जिसमें साइड बाय साइड कंपैरिजन करके एक स्केल 4-5 का कि कितना उसको पीएलआई मिल रहा है और स्केल 3 में कैसे एक्सक्लूड हो जा रहे हैं। स्केल 3 से मेरा यहाँ पे मतलब है कि अप टू स्केल 3 के जो एम्प्लॉय हैं, यानी फ्रॉम योर सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज टू योर एम्प्लॉयज अप टू स्केल 3 किस प्रकार से एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें, वीडियो को सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्राइम क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि पीएलआई मिलता कैसे है। तो पीएलआई के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं और पीएलआई के अलग अलग तरीके हैं मिलने के सारे हम डिस्कस करेंगे। जो डीएफएस का सर्कुलर है यहाँ पे, उसकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैंने निकाल रखी है जिससे एक लेमन को भी ये चीजें समझ में आ जाए। डिटेल में बहुत बड़ा सर्कुलर है, बहुत सी चीजें हैं, रेवेन्यू, नॉट रेवेन्यू, कितने दिन काम किया, स्केल 3 से स्केल 4 में चले गए तो क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, मैट्रिक्स कैसे काम करेंगे, सारी चीजें उसमें दी हुई है। लेकिन हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं जिसको देख करके आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, अगर कोई मेरे से स्केल 4 का पीएलआई पूछेगा तो इस प्रकार से होगा। कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम इस पूरी की पूरी एक्ट को, लेकिन इससे जो मिथ क्रिएट हो रहे हैं, इससे जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम लोग फाइट तो कर रहे हैं कि भाई देयर इज अ इशू इन दी पीएलआई सिस्टम ऑफ द बैंक्स, बट लेकिन उसे खुद हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या, वो मिल कैसे रहा है। एज पर माय ओपिनियन, हर एक एम्प्लॉय को सिमिलर लाइंस पे आप पीएलआई दे दो, सबको इतना ही आप पीएलआई दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं पे, क्योंकि आपकी वर्किंग कंडीशन मैच नहीं करती है। स्केल 4 की जो वर्किंग कंडीशन है, सेम वर्किंग कंडीशन स्केल 3, स्केल 1, स्केल 2 इनकी सबकी है। तो फिर आप डिफरेंशिएट कर कैसे सकते हैं इस चीज के ऊपर। हम वहां पे उस डिफरेंशिएशन को कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे पीएलआई को समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें मैंने एग्जांपल जैसे कैनरा बैंक का लिया है, पीएनबी का लिया है और एसबीआई का लिया है। 3 बैंक्स के मैंने एग्जांपल लिए हैं क्योंकि तीनों के स्कोर हमारे पास अवेलेबल है। हमारी एक्सेल शीट में आपको सब मिलेगा। आप अब अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जैसे ही स्कोर रिलीज होता है, आप स्कोर डाल के उस पर देखिए, आपको पीएलआई पता लग जाएगा। लेकिन हमें स्कोर और इंडिविजुअल पीएलआई में पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कैसे ये काम करेगी। तो पहला क्राइटेरिया है इसमें कि 4 इन्होंने एक तरीके से एरियाज दे रखे हैं जिनको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। 4 में से 3 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही आप पीएलआई के लिए एलिजिबल होंगे। यानी स्केल 4 एंड अबव इन 4 क्राइटेरियाज में अगर उनका बैंक जो है इन हर्डल्स को पास कर लेता है, तो ही वो पीएलआई के लिए एलिजिबल होगा, नंबर 1। और पीएलआई की फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, ये ऐसा नहीं क्रिकेट मैच की तरह कि जैसे अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में क्या हो रहा था कि संजू सैमसन अच्छा खेल रहे हैं, ईशान किशन अच्छा खेल रहे हैं, शिवम दुबे अच्छा खेल रहे हैं, उधर से बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब पीएलआई देने की बारी आई तो किसको दे दिया, मोहम्मद सिराज को। उन्होंने तो कुछ खेला ही नहीं। तो सेम लाइंस पे सेम एलिगेशन आ रहे हैं कि सारा कासा, सारा एनपीए, सारा रिकवरी सब कुछ हम देख रहे हैं, एंड अल्टीमेटली आपको ऊपर पीएलआई मिल जा रहा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सारा पीएलआई है पूरी क्रिकेट की टीम को ना दे करके आप उनकी मैनेजमेंट को दे दें, यानी जय को आपने पीएलआई दे दिया एक तरह से। ये भी कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइप से चीजें। तो उससे पहले क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, देन बाकी चीजों पे चलते हैं। तो इसके 4 हिस्से हैं, यानी आपका रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होना चाहिए, नेट एनपीए आपका 1.5% से हर साल कम होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपका एनपीए 1.5% से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है 25 बेसिस पॉइंट। आपको ओपनिंग फिगर में यहां पर अपना एनपीए कम करना है अगर वो 1.5% से ज्यादा है। कॉस्ट टू इनकम रेशो जो है यहाँ पे आपकी 50% से नीचे रहेगी, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ये आपकी हर साल ईयर ऑन ईयर इसको इंप्रूव होना पड़ेगा। और सीआरएआर जो है आपका, जो आपका रेगुलेटरी प्रेस्क्रिप्शन है, उससे आपका 200 बेसिस पॉइंट यानी +2 होगा बेसिकली यहाँ पे जो आपका सीआरएआर का रेशो है। ये सारे क्राइटेरिया, इन 4 क्राइटेरिया में से जब आपका बैंक 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा तो आपका बैंक पीएलआई के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। और एलिजिबल कौन लोग होंगे इस स्कीम के तहत, जो अभी नई स्केल 4 एंड अबव के लिए आई है? इन लोगों का यूनिफॉर्म पीएलआई है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मिलता है। तो ये सारे लोग जो हैं ये एलिजिबल नहीं है, यानी क्लरिकल भी एलिजिबल नहीं है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। स्केल 4 से यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है, और वो कितनी है, आपके बेसिक पे का 70%, 80%, 90% और 100%, डिपेंड करता है आप किस स्केल में है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में स्केल 4 है, यानी चीफ मैनेजर है, या आपके बैंक में जिस भी नाम से इसको बुलाया जाता हो, आप उस स्केल पे है तो आपको बेसिक पे का 70% मिलेगा। एजीएम एंड अबोव में इसकी वैल्यू 80% रहने वाली है, और जीएम सीजीएम में 90% रहने वाली है, और होल टाइम डायरेक्टर के केस में इसकी वैल्यू 100% होने वाली है। तो ये आपका सेकंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा, यानी कि आपका स्कोर भी डिसाइड करेगा आपकी पीएलआई, आपका स्केल भी डिसाइड करेगा। मान लीजिए आप स्कोर के हिसाब से 100% पीएलआई के लिए एलिजिबल हो,
लेकिन अगर आप स्केल 4 में हो तो आपको उसका 70% ही मिलेगा, यानी आपको 100% चाहिए तो आपको होल टाइम डायरेक्टर्स बनना पड़ेगा। स्कोर का क्या लिंक है यहाँ, स्कोर पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपका एक स्कोर आएगा, जैसे अभी आपने सारे बैंक्स के सर्कुलर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि पीएनबी का स्कोर था 62.74। एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई में ये स्कोर जो है 80.98 है और कैनरा बैंक में इस स्कोर की वैल्यू 52.22 है। इससे क्या डिफरेंस आएगा, ये जब आप कैलकुलेटर पे चलेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इसकी कितनी वैल्यू है, यानी इसने अक्रॉस द बैंक भी एक डिफरेंशिएट कर दिया है पीएलआई में। जो लोग अभी ब्लाइंडली इसको सपोर्ट करते हैं, हो सकता है कि अगले साल आपके बैंक का स्कोर 38 आ जाए और आपको 0 पीएलआई मिले। सर ये कैसे होगा, कैलकुलेटर पे चलिए, सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपका स्कोर डिसाइड कैसे होगा, 25-25 मार्क्स के 4 क्राइटेरिया डिवाइडेड हैं, जिसमें आपके एफिशिएंसी, बिजनेस ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन को वेटेज और मार्क्स दिए हुए हैं। उनके मेथड्स प्रेस्क्राइब हैं, अगर आपने डीएफएस का सर्कुलर देखेंगे, क्योंकि अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो जो है 1 घंटे से प्लस हो जाएगी, लेकिन उसकी एक मेथडोलॉजी इन्होंने दी हुई है जिसमें M1 M2 M3 M4 के हिसाब से आपके स्कोर डिसाइड होते हैं। इनमें मतलब अगर मैं सब क्राइटेरियाज की बात करूं तो जैसे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा एफिशिएंसी में, रिटर्न ऑन रिस्क वेट एसेट आ जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाएगा, कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा, बिजनेस ग्रोथ में फॉर एग्जांपल टोटल डिपॉजिट ग्रोथ एक पैरामीटर हो सकता है आपका, एनपीए के केस में आपका नेट एनपीए, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपने स्वनिधि, मुद्रा, केसीसी, स्टैंड अप इंडिया ये सब कितना किया उसके हिसाब से आपका एक स्कोर दिया जाएगा। यानी अभी के लिए एट दिस पॉइंट आप समझ सकते हैं कि एक तो मेरा स्केल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मेरा स्केल 4 है तो 70% मेरा एक क्राइटेरिया है। दूसरा मेरा क्राइटेरिया हो सकता है कि मैं स्केल 5 हूं तो 80% मिल जाएगा। इसके बाद मेरा स्कोरिंग पे चीजें डिपेंड करने वाली हैं। यहाँ पे स्कोरिंग भी हम अब आगे जाकर के देखेंगे। देखिए स्कोरिंग से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ये सारे स्केल्स का है, स्केल्स का परसेंटेज है ये, ठीक है, स्केल का परसेंटेज है और ये आपका स्कोर के हिसाब से किस तरीके से वैरी करेगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पीएनबी का स्कोर अभी 62.74 है, तो 62.74 में आपके जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको आपको 80% मिल जा रहा है। बाकी लोगों के लिए आपका जो है, अगर आप टॉप 20% में आते हैं तो आपको 80% मिल जाएगा, अगर आप 20 to 40 वाली रेंज में है तो ये 70 हो जाएगा, और उससे नीचे आप रेंज में चलते जाएंगे। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, इसमें एक्सक्लूजन भी बहुत बड़ा है, अगर आप बॉटम 20% में है तो यहाँ पे आपको 0 पीएलआई मिलने वाला है। ठीक है, स्कोर के हिसाब से, यानी अगर जैसे कैनरा बैंक का हमने एग्जांपल लिया, सब कुछ सेम था कैनरा बैंक और पीएनबी में। कैनरा बैंक में जो स्कोर है वो आपका 52.22 है और पीएनबी में ये 62.74 है, यानी पीएनबी का सेम एम्प्लॉय जो है वो 80% की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, यानी उनके जो होल टाइम डायरेक्टर हैं वो 80% की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, और 40 to 60% हैं जो वो 60% की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। यहाँ भी एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एग्जाम्पल ले लीजिए पीएनबी के एमडी, पीएनबी के एमडी जो थे वो कैनरा बैंक में आपके ईडी थे, यानी जब कैनरा बैंक की स्कोरिंग में वो लोग ईडी थे तो उनको जो कंपनसेशन पीएलआई का मिला वो वहां पर 60% मिल रहा है। जैसे ही वो पीएनबी में गए उनको 80% मिल गया, उनका ग्रोथ हो गया, जस्ट उन्होंने स्विच ही किया, लेकिन बैंक ऑलरेडी परफॉर्मिंग था तो एक डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो गया। ठीक है, सारे को सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देगी। इस एक्सेल की खास बात क्या है कि आप किसी भी स्केल में डालिए आपको मिल जाएगा। आप स्केल 4 का भी देख सकते हैं, 5 6 का भी देख सकते हैं और उसके अबव का भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम स्केल 4 तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं अपने डिस्कशन को, तो हम यहाँ पे बेसिक ही ले लेते हैं। जो आपका बेसिक स्टार्ट होता है उस पर जेबी सीएबी का एक इंक्रीमेंट देके यहाँ पे हम आपका जो बेसिक है उसको 1 लाख 8,260 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटू 12। तो यहाँ पे आपका जो है उस बेसिक से हमने स्टार्ट कर दिया। अब मान लेते हैं कि आप लोग जो स्केल 4 है आप अपने बैंक के टॉप 20% क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, ठीक है, और आपने 12 महीने काम किया हुआ है, और रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू में जो डिवीजन है वो भी आपके इसी सर्कुलर में बताया गया है कि आपको जो है अपने वर्टिकल्स को, अपने जो आपके एरियाज ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्कोर की वजह से देखिए कहाँ डिफरेंस आता है। जैसे हमने अभी पंजाब नेशनल बैंक का ले लिया, पंजाब नेशनल बैंक का स्कोर था 62.74 और आप टॉप 20% कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो स्केल 4 है तो पहले आपको क्या होगा, आपको 70% मिलेगा, और 70% मिलने के बाद सेकंड चीज क्या होगी, मैट्रिक्स में चलेंगे। जैसे ही आपका जो स्कोर है वो स्कोर वहां पे आपका 60 से प्लस जाएगा तो आप क्या होगा, 80% कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर के हिसाब से आपका स्कोर 62.74 है, आपकी सीलिंग 70 है, तो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपकी कितनी है। स्कोर यहाँ आने की वजह से फिर से एक जो सीलिंग लग जाएगा वो यहाँ पे आप देख रहे होगे 80% का फिर से सीलिंग लग गया। हमने मैट्रिक्स में भी चेक किया है, और 6 मंथ आपने काम किया होना चाहिए, आपकी पीएलआई 7,27,507 रुपये यहाँ पे। सेम केस अगर आप कैनरा बैंक में होते, कैनरा बैंक में आपको ये मैनुअली चेंज करना पड़ेगा स्कोर आपका। कैनरा बैंक में सेम स्केल 4 का जो पीएलआई है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जैसे ही आपने 52.22 डाला, यानी वहां का स्कोर जैसे ही आपने डाला, ये देखिए 5,45,000 यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। लगभग आपका 1.5 लाख सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि एक आप अलग पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका स्कोर जो है 52.22 आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेम एम्प्लॉय अगर काम करता, सारी चीजें क्राइटेरिया सेम होते, तो जैसे ही हम स्टेट बैंक पे जाएंगे तो स्टेट बैंक का जो आपका स्कोर है वो है 80.98।
और जैसे ही अगर आप मैट्रिक्स में 80 क्रॉस करते हैं तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, सब कुछ आपका 100% हो जाता है। नहीं 20% का लॉस तो इस बात से हो गया कि वो लोग कैनरा बैंक में या पीएनबी में काम कर रहे थे और इमीडिएटली इस पीएलआई की वैल्यू यहाँ पर 9,0384 रुपए निकल के आती है, यानी 9 लाख पीएलआई आपको मिल जाएगी। यानी वेरिएशन जो है 5 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक का आपका डिफरेंस आ गया, जस्ट बिकॉज आप डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे थे। तो एक ये डिफरेंस फ्रेंड्स समझने वाली चीज है कि ये इस डिफरेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कैलकुलेटर स्टेज तक गए ही नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। कैनरा बैंक में भी सेम वर्किंग कंडीशन है, पीएनबी में सेम वर्किंग कंडीशन है। पीएनबी के पास डिपॉजिट एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ के लगभग। बिजनेस में आप मैट्रिक्स में बात करोगे तो कैनरा बैंक का बिजनेस 27 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, 28.92 लाख करोड़ पीएनबी का बिजनेस है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बिजनेस है वो भी 28,90,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। यानी सेम पैरामीटर के लगभग मिलते जुलते बैंक है। डिफरेंस आप देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 4 लाख का पीएलआई का डिफरेंस बस इस बात से आ जा रहा है कि आपने दूसरे बैंक में काम कर लिया है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक। चलिए ठीक है, अब इसी क्राइटेरिया में हम जाते हैं कि टॉप 20% में कितने लोग होंगे। ज्यादा लोग नहीं होंगे। जर्नल जो पीएलआई जो इधर बनेगा, जर्नल जो आपका रैंकिंग आएगा, अगर मैं पीएनबी का बात करूं तो इधर आप टॉप 20, हर एक बैंक अपने हिसाब से ग्रेडिंग आपको असाइन करेगा। तो अगर आप टॉप 20% में ना होकर के मान के चलिए टॉप 20 to 40 क्राइटेरिया में आते हैं, मैट्रिक्स में जाके आपको देखना है आपके बैंक का स्कोर और 20 to 40 का आपका जो क्राइटेरिया आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपका पीएलआई सीलिंग 70% रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस क्राइटेरिया में आएंगे तो आपका जो स्कोरिंग फैक्टर है वो कम हो जाएगा और आपको पीएलआई जो है अकॉर्डिंगली कम मिल जाएगी। और यही सिनेरियो अगर आप 20% कैटेगरी से नीचे आते हैं, कैनरा बैंक में है, तो आपका जो इसका वैल्यू है जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो ये 4,54,000 यहाँ पे हो जा रही है। तो यानी वेरिएशंस जो हैं बहुत सारे हैं। सारी वेरिएशन जैसे जैसे आप इस एक्सेल में डेटा एंट्री करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे सारी ही चीज आपको इसमें देख करके समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट इसमें है सिनेरियो कंपैरिजन के लिए एक हमने क्या रखा हुआ है कि अगर आपका ग्रेड चेंज होता है, यानी आपका स्केल सब कुछ सेम है, जस्ट आपका ग्रेड चेंज हो जाए। अगर आप टॉप 20% में आते हो तो क्या, और 20% के बाद में आते हो तो क्या। मैक्सिमम स्कोरिंग लेने पे एक जगह 10 लाख आ रहा है, एक जगह 12 लाख आ रहा है। तो जो अमाउंट है वो अमाउंट भी अक्रॉस द बैंक, तो अक्रॉस द बैंक भी जो है 4 से 5 लाख का चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और अक्रॉस द स्केल मतलब सेम स्केल में भी अगर चेंज देखने को मिल जाएगा। क्यों, अगर आप 20% में है टॉप, आप 20 से 40% में है, उसके हिसाब से अभी आपको एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सारा डिफरेंस इस एक्सेल में आप चेंजेस करिए, अपने हिसाब से डेटा एंटर करिए, आपको सारे चेंजेस सब कुछ मिल जाएंगे। तो यानी ऐसा नहीं है कि स्केल 4 एंड अबव में सब कुछ ही ठीक है, स्केल 4 एंड अबव में तो बहुत ही प्रॉब्लम है अगर आप कैलकुलेशंस में जाएंगे। दूसरा जो डिस्क्रिमिनेशन है, कल भी मैंने एक शॉर्ट क्रिएट किया था, आप देखिए उसको, आपको समझ में आएगा। जैसे ही ये पीएलआई क्रेडिट की बात हुई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने स्टार्ट कर दिए। अब कॉपरेशन ही नहीं आएगा ग्राउंड लेवल पे, जो प्रोटेस्ट का तरीका है यूनियंस ने बदल दिया। पहले यूनियन स्ट्राइक की डिमांड करती थी, आपकी सैलरी कट जाती थी और अल्टीमेटली आपका ही लॉस होता था, कुछ मिलता नहीं था। अभी इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के टाइम हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो उस टाइप से एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि भाई वी विल नॉट कॉपरेट फॉर द एक्स्ट्रा टाइम, वी विल वर्क, हम अपना काम करेंगे, ठीक है, वी विल शो द डिसओबीडियंस। लेकिन वो डिसओबीडियंस क्या है सर, हम अपना ड्यूटी बाउंड काम करेंगे। उस डिसओबीडियंस में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमने देना बंद कर दिया सर, है ना। तो स्केल 3 अप टू स्केल 3 का जो यहाँ पे बोलना है कि वी विल नॉट डू एनी एक्स्ट्रा थिंग, वी विल लीव आवर ऑफिस एट टाइम, हम सैटरडे संडेज को काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट वर्क ऑन हॉलीडेज। और 6 बजे के बाद हम जो है यहाँ पे एसोसिएशन ने बोला है कि आप 6 बजे के बाद आप फोन नहीं उठाएंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उस समय के बाद, किसी भी एक्स्ट्रा माइल जाकर के काम करने की जरूरत नहीं। अगर ये चीज कंटिन्यूड रहती है तो आप ये मान के चलिए जिस बैंक का प्रॉफिट अभी 4,500 करोड़ आ रहा है, 5,000 करोड़ आ रहा है, ये प्रॉफिट जो है आपका सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। मैं बोलूंगा 500 करोड़ प्रॉफिट के लिए भी आप लोग तरस जाएंगे, नहीं हो पाएंगी चीजें सर। तो अल्टीमेटली वो पीएलआई नहीं मिलेगी आपको। जो पीएलआई है 20% से नीचे आ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो अल्टीमेटली जब डेलिब्रेशन सीएलसी के पास थी, सारी चीजें चल रही थी, तो उस पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन का वेट कहीं ना कहीं सबको करना चाहिए था, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए था। चलिए जो भी है, जिसका जो भी थॉट प्रोसेस है, जैसे भी थॉट प्रोसेस काम करता है, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। लेकिन चेंजेस डिमांड तभी होंगे जब ये चीजें सस्टेन्ड रहेंगी, कंटिन्यूड रहेंगी, तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ ना कुछ इसमें आएगा। वर्किंग कंडीशन सबकी इंप्रूव होनी चाहिए, किसी भी स्केल पर कहीं भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके काम के हिसाब से ग्रेड्स ऑफ पे डिसाइड होते हैं। लेकिन आपका जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे जब आप जाते हो, जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, किसको कितना मिलेगा, उस समय आप ये बात नहीं कर सकते कि यार हम इस प्रकार से यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करने जाएंगे आपसे कि प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एवरीबडी इज वर्किंग इन द सेम लाइन। तो अब देखना होगा इन फ्यूचर क्या होगा इसमें। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। हम टेलीग्राम ग्रुप पे इसको पोस्ट कर देंगे, ये 5 बजे के आसपास ये आपकी एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी, उस समय हम इसको पोस्ट कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सर।
हम उसका लिंक भी यहाँ पे पोस्ट कर देंगे आपको। वीडियो में ऊपर अभी देखिए टेलीग्राम का लिंक अपीयर हो गया होगा, वहाँ पे हम इसको पोस्ट करने जा रहे हैं। दूसरा सर, वीडियो को आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो हैं, व्यूज हमारे को अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुपर लाइक भी प्रेस करके हमारी वीडियोस को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, एक हमारा कितना एनर्जी जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अभी बेसिक चीज़ें रिटर्न में नहीं मिल रही हैं, तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को। तो आप उस चीज़ को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक डेटा भी यहाँ पे देखिए अभी ऊपर आपको पुश हो गया होगा, जिसमें हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, तो हमारे व्यूज़ जो है नॉन सब्सक्राइबर से ही आते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके भी आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सिर्फ एसोसिएशन रिलेटेड वीडियोज़ या फिर बैंक की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। वी विल लॉन्च दी कोर्स ऑल्सो, हमने लॉन्च किए भी हुए हैं। सीसीपी का कोर्स जो है हमारा ऑलरेडी लॉन्च्ड है, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का, उसका मोर देन 10 वीडियोज़ हमारे आ चुके हैं, जिसमें आप देख करके समझ सकते हैं। हमने एक पोल भी डाला था चैनल पे, जिसमें हमने आपसे पूछा था कि आप जीआईबी को प्रेफरेंस दे रहे हैं या सीएआईबी को, तो अकॉर्डिंगली हम उसका भी फ्री कोर्स यहाँ पे लॉन्च करने का अभी प्लान आउट कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए सो दैट हमारी ये सस्टेन्ड इनिशिएटिव्स आप तक पहुंच सके। एंड आई होप आज मैं आपको वो सब डिलीवर कर पाया हूँ जिससे आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर हो।